वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। जनाब मोहतरम, मैं दिवाकर विक्रम सिंह, हमारे साथ हमारे सहयोगी जनाब सुनील राउत जी। आप चौंकिए नहीं, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपसे तकरीर करेंगे और आपसे राय भी मांगेंगे। हो सकता है हमारी और आपके राय जुदा हों, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार भारत के संघीय व्यवस्था में हम नहीं कह रहे हैं। ये देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर का कहना है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि गजवाए हिंद की शुरुआत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार से शुरू हो गया है और उसके दो मुखिया ये सामने बैठे हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। क्यों कहना पड़ा गिरिराज सिंह को ये सब कुछ, जनाब सुनील राउत जी से हम जानना चाहेंगे। जी मोहतरम जनाब, आप सबका इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ मुखातिब हैं इस तकरीर में। और ये इसलिए कहा जा रहा है, अब आप थोड़ा सा दर्शक चौंक गए होंगे कि मैं उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ। तो बिहार अगर जाएँ तो उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, कि अगर बिहार कभी जाएँ तो वहाँ की सरकार से अभी कभी मुखातिब हो, वहाँ के जो सदरे आला होंगे और इंतज़ामिया के जो आला अधिकारी होंगे, तो उनसे जब मुखातिब होंगे तो इस तरह से ही उनसे मुखातिब हुआ जाएगा, अन्यथा वो दिक्कत हो सकती है। तो आप सोच रहे होंगे हुआ क्या है ऐसा। तो हुआ ये है कि दरअसल बिहार में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। 18% ही मुसलमान हैं और 82% वहाँ पर हिंदू अभी भी रहते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की घोर पराकाष्ठा इसको कहिए, और तुष्टीकरण के लिए इससे ज़्यादा नीचे गिरने का कोई उदाहरण हो नहीं सकता जो नीतीश कुमार और लालू यादव के सुपुत्र की सरकार ने इस वक्त पेश किया है। जिस राज्य में 82% हिंदू रहते हो, उस राज्य में एक छुट्टियों का कैलेंडर आया है और छुट्टियों के कैलेंडर में एक आपकी जो राजनीतिक जो तुष्टीकरण और जो राजनीति के लिए, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आत्मघाती कदम है नीतीश कुमार के लिए। ये जो उन्होंने छुट्टियों की एक लिस्ट जारी की है, ये वो आत्मघाती बम है जो उन्होंने मानव बम जिसको कहते हैं ना, कि बांध के वो जो बेल्ट बांध के जो कूद गए हैं 2024 के चुनाव में, और ये इनके लिए ये साबित होने वाला है। ये इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या कर दिया है, हालांकि मांग हो रही है और मैं निश्चित तौर पर आज वीके न्यूज पर यह ऐलान कर रहा हूं और ये भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिए कि इस चिट्ठी में 2 दिन में बदलाव होगा और ये कैलेंडर बदला जाएगा और बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को इस कैलेंडर को बदलना पड़ेगा। ये हमारा ऐलान है और आप इसको नोट करके रख लीजिए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि नीतीश कुमार ने बड़ी ही बेशर्मी से हिंदू त्योहार जो है, उन त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी है बिहार के स्कूलों में, और मुस्लिमों के जो त्योहार हैं उन त्योहारों पर जो पहले छुट्टी हुआ करती थी उसको बढ़ा दिया है। अब इसके विरोधी नहीं है हम, भाई त्योहार अगर है, इस देश में कहा जाता है कि सेकुलर मुल्क है, सबके लिए समानता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने मुसलमानों के त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाई है तो हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां और उन त्योहारों की छुट्टियां घटा दी है जो त्योहार बड़े माने जाते हैं। दिवाली और छठ, दिवाली जैसा बड़ा त्योहार, और छठ, बिहार में तो छठ दिवाली से भी बड़ा त्योहार है। छठ की छुट्टियां भी नीतीश कुमार ने घटा दी है। तो उनके बिहारी होने पर भी ये सवाल है, क्योंकि बिहारियों के लिए छठ जो होता है, जो हमारे बिहारी मित्र हैं और जो इनसे हम मुलाकात करते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में छठ हमारे लिए पर्व नहीं है, वो हमारी अस्मिता, हमारी पहचान है, और हम छठ पर घर न जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो बिहारियों के लिए छठ जो है वो अस्मिता का प्रश्न है, और छठ की छुट्टियां अगर नीतीश कुमार और लालू यादव के सुपुत्रों ने कम कर दिया है तो इनके बिहारी होने पर ही सबसे पहला प्रश्न चिन्ह उठ गया है। बिल्कुल। तो ये अब मैं इतना, आपको लग रहा होगा कि आक्रोशित क्यों हूं, क्योंकि आक्रोशित होने वाला प्रश्न है ये जी। मैं इस बात के कतई खिलाफ नहीं हूं कि इस्लामिक त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ा दी गई है जी, लेकिन मैं इस बात का विरोधी हूं कि आपने हिंदू त्योहारों की छुट्टियां घटा दी है, और वो भी उस प्रदेश में जहां पर 82% हिंदू रहते हैं। और आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू त्योहारों की पूरी लिस्ट है जी। हाँ, और इसमें मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है। महाशिवरात्रि बड़ा त्योहार है हिंदुओं के लिए। बिहार से सटे झारखंड में बाबा देवघर का बड़ा एक ज्योतिर्लिंग है, और वहां पर शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक होता है, दिन भर मेले लगते हैं जगह जगह पर। उस दिन की स्कूल से छुट्टी रद्द कर दी गई है। तीज, जितिया बिहार का बड़ा त्योहार है, उस दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सावन का अंतिम सोमवारी, जिस दिन जलाभिषेक होता है शिव का,
उस दिन की छुट्टी रद्द कर दी है। जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण, यादव यदुवंशी कहते हैं अपने आप को, ये यादव कुल से आने वाले कहते हैं, लालू प्रसाद यादव के दोनों सुपुत्र, और उन्होंने अपने आराध्य भगवान, जिनको अपना कुल दैवत वो कह सकते हैं, कुल के देव कहते हैं, उनके जन्मदिन के दिन की छुट्टी इन्होंने खत्म कर दी है। तो ये क्या इसको कहा जाए, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। अनंत चतुर्दशी जैसा जो पर्व है उस दिन की छुट्टी खत्म कर दी है। भैया दूज, क्या उस दिन बहनें अब राखी बांधने बंद कर दे, या तिलक करना भाइयों को बंद कर दे, या फिर वो मतलब करके फिर स्कूल या वहां जाएंगी? भैया दूज की छुट्टी क्यों कैंसिल की, इसके पीछे एक बड़ा प्रश्न है। दिवाली, छठ की छुट्टियां कम कर दी है और घटा दी है उसको। बिल्कुल। और कार्तिक पूर्णिमा जो कल ही त्योहार गया है, कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाबी जो हमारे भाई बहन हैं उनका प्रकाश पर्व भी होता है जी। और उस दिन की भी छुट्टी बिहार में कैंसिल कर दी गई है। और घटा किस किस की दी है छुट्टियां, अब आप देखिए, होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती की गई है। पिछले बार का कैलेंडर अगर मैं आपको बताऊं तो होली पर 3 दिन की छुट्टियां थी, इस बार घटाकर उसको 2 दिन कर दिया गया। 1 दिन होली की छुट्टी घटा दी। दिवाली से छठ तक 8 दिन की बिहार में छुट्टियां होती थी, इस बार ये छुट्टियां 4 दिन की कर दी जी। दिवाली 2 दिन, छठ 2 दिन, दिवाली 1 दिन और छठ 3 दिन। दिवाली की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी है, छठ कर दिया। इसके बाद आपकी ईद, बकरीद और मुहर्रम, इनकी छुट्टियों में इजाफा कर दिया। पिछली बार मुहर्रम 1 दिन की छुट्टी थी, अब जो 24 के लिए 2 दिन की छुट्टियां कर दी गई है। ईद, दोनों ईद, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, जो दोनों ईद होती है उसमें 3-3 दिन की छुट्टियां दी गई है, जहां पहले 2-2 दिन की छुट्टियां हुआ करती थी। तो ये क्यों किया है नीतीश ने, ये मेरे समझ से परे। दिवाकर जी, मैं आपकी राजनीतिक समझ जो है मैं इससे थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, और ये मुझे विपक्ष के जो आत्मघाती कदम है, ये तो मैं कहता हूँ मानव बम वाला कदम है ये, कि मानव बम बांध के आप जो इंडिया गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन उस गठबंधन में नीतीश कुमार ये चिट्ठी लेकर नहीं कूदे, ये मानव बम बांधकर कूद गए कि पूरी इंडिया गठबंधन का ऐसी तैसी कर देना है और 24 में तो पूरा सुपड़ा साफ करा देना है। उसका कारण सर ये है कि 16% जो ये डाटा इनका आया है उसमें नीतीश कुमार को ये लग रहा है। देखिए, असल में इंडिया अलायंस में जो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है और नीतीश कुमार की जदयू है, इनके बीच में ही अब एक प्रतिद्वंदिता की स्थिति है और कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें प्रतिद्वंदिता यह है कि 16% में ज्यादा से ज्यादा बाजी कौन मारेगा, और अभी तो मजा तब आएगा जब इसमें कांग्रेस की वहां की इकाई जो है इसमें कूद पड़ेगी। सवाल यह है कि इन 16% में किसका वर्चस्व है, यह साबित करने के लिए तेजस्वी यादव अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फेस तो फिलहाल नीतीश कुमार है। लेकिन इसका जो नुकसान होगा उसको तेजस्वी यादव ओन नहीं करेंगे, वो ओन करना पड़ेगा नीतीश कुमार का। तो इसलिए नीतीश कुमार अपने करियर का जो बट्टा लगा चुके हैं उस पे बाकायदा पॉलिश कर रहे हैं। नहीं, मैं ये थोड़ा सा ही समझना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो आया था और हम और आपने उस पर जिक्र भी किया था कि एक बिहार के बड़े नेता थे, उनके पिताजी का देहावसन हो गया था। और उनके देहावसन में जब नीतीश कुमार गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गए, तो वहां उनके पिताजी का फोटो रखा हुआ था, फूल रखे हुए थे। आने वाले आगंतुक जो थे उनके पिताजी पर वो फूल अर्पित कर रहे थे, उनको नमस्कार कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने फूल उठाए और अशोक सिंह जी जो थे उनके ऊपर फूल फेंके और उनको नमस्कार किया। तो ये क्या मतलब, या सठिया गए नीतीश कुमार, उम्र हो गई है, क्या हो गया? देखिए, हमें ये लगता है कि जो इंडिया अलायंस का उन्होंने ताना बाना बोला था सर, उसमें वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, चूंकि वो पूछ उनकी नहीं हो रही है। और तेजस्वी यादव को जो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अब आपको यहाँ की गद्दी संभालनी है, जिस दिन से ही तेजस्वी यादव के साथ मिले, तेजस्वी यादव अपने इस पिच पर बैटिंग करने लगे और तेजस्वी यादव लगातार उसमें प्रभावी होने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार को ये इनपुट जदयू के कार्यकर्ता दे रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। समस्या तो तब आती है ना जब कांग्रेस का आप देखिए कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर किसी को माल्यार्पण करना है तो लालू प्रसाद यादव बुलाए जा रहे हैं, तो न वो कांग्रेस के हो रहे हैं, न जदयू के हो रहे हैं, न आरजेडी के हो रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है। सबसे बड़ी बात है
कि हिंदू त्योहारों की संख्या को घटाना और मुस्लिम त्योहारों की संख्या का बढ़ाना, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है और होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू त्योहारों का जो संख्या उन्होंने घटाई है, उसके पीछे उन्होंने कारण भी दिया है, क्योंकि जो है इसमें समय खराब होता है और इसलिए इस समय को बचाने के लिए ऐसा है। तो फिर मुस्लिम त्योहारों की संख्या क्यों बढ़ाई गई? और यही नहीं, उन्होंने शुक्रवार के दिन का जो महत्व है, जो उसके साथ भावनाओं से जुड़ते हैं मुस्लिम समुदाय का, और विशेष करके कट्टरपंथी, क्योंकि उस दिन विशेष नमाज का दिन होता है, जुमे का नमाज होता है उस दिन, उन बड़े वहाँ उन जगहों पर, उन मदरसों में वहाँ पर छुट्टी का दिन, अवकाश का दिन बाकायदा घोषित किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। तो ये कुल प्रतिद्वंदिता है और उस लड़ाई में लालू प्रसाद यादव, मैं इसको ये समझना चाह रहा हूँ, क्या दिवाकर जी ऐसा नहीं है कि मतलब एक वहाँ के जरिए 2024 में आप पूरे देश के मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन क्या इससे ये नहीं हो रहा है कि आप इस तरह का कदम उठा के बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं? निश्चित रूप से यही जो काम है तुष्टीकरण की राजनीति क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए तुरंत लपक लिया इसको। मुस्लिम समुदाय एक तरफ होंगे, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे, जैसा कि गिरिराज किशोर ने कह ही दिया कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार है, यहाँ पर गजवाए हिंद की शुरुआत हो गई है और उसके पीछे कारण भी है। यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे जो कुछ जिलों में दंगे हुए हैं, उसके पीछे भी ये कारण बताया जा रहा है कि ताजिया निकाला जा रहा है, वहां पर कुछ नहीं, लेकिन देवी की कोई आरती निकाली जा रही, झांकी निकाली जा रही, तो वहां पर जो है वो बवाल हो जाता है, पत्थरबाजी होती है। और पत्थरबाजी भी जो है वो गाजा में जिस तरह से पत्थरबाजी होती है, उस तरह के पत्थरबाज वहां पर हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को बयान भी देना पड़ रहा है और हंसते हुए वो बयान दे रहे हैं। देखिए 2024 में अपना वर्चस्व कायम करने की एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन में कोशिश है नीतीश कुमार की, इसलिए नीतीश कुमार ने तो समझ ही नहीं पा रहे कि भैया ये जो कदम उठा रहे इसका अल्टीमेट जो है वो नतीजे क्या होने वाले। लेकिन ये कोई राजनीति का नया नौसिखिया विद्यार्थी भी ये बता देगा, जो राजनीति शास्त्र का नया या भारत की राजनीति को जो जान रहा है और आज के वक्त की जो राजनीति चल रही, खास तौर में इस दौर की जो राजनीति चल रही है, और आपके अपोनेंट में कौन है, एक भस्म रमाए हुए, एकदम त्रिपुंड लगाए हुए, वो तो खुलेआम मैदान में कूद पड़ा है और कहता है कि जी मैं सनातनी हूँ। और यही नहीं आप जो जिक्र कर रहे हैं कि जब देव दीपावली काशी में मनाई जा रही थी, तो काशी नहीं पहुंच पाए वो त्रिपुंडधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गोविंदा के भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे, लाखों के लोग झूम रहे थे। और देखिए सिंबॉलिकली उसका महत्व है कि हैदराबाद परिक्षेत्र में वो ऐसा कर रहे थे, जहां से ओवैसी दावा कर रहे हैं। अभी आप देखिए ओवैसी का वो बयान, जब वो राहुल को तंज कस रहे हैं, फटकार रहे हैं कि कोई माई कलाल हमें ओवैसी से निकाल के तो यहाँ हैदराबाद से निकाल तो देखिए। तो कुल मिलाकर के ये मुस्लिम वोटों को पकड़ने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पलीता लगना तय है, ये यकीन मानिए। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, क्योंकि वो एक खिड़की खोल के रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी हैं उनके साथ फिलहाल 2024 तक। नहीं, नीतीश कुमार क्योंकि जो एक होने वाला अमित शाह की जो रैली हुई थी, उन्होंने खुद कहा था पलटू राम है ये, और पलटू राम वो कह भी रहे कि चुनाव के लिए आप तैयार रहिए। बिहार में उन्होंने ये भी कहा कि समय से पूर्व भी चुनाव हो सकते हैं, ये इस बात का भी इशारा वहां पर देखिए। सबसे बड़ी बात जो है, थोड़ा सा मैं दर्शकों को एक दो जो बयान आए वो बयान भी बताने जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को कैसे लपक लिया है, और जो हम कह रहे हैं कि इसका 2024 में कैसे इसको भुनाएंगे, 2024 ही नहीं, जो 25 में फिर बिहार में चुनाव होंगे उसमें वो कैसे भुनाएंगे इसको, उसकी उन्होंने तैयारी कर ली। गिरिराज सिंह जो है बड़े नेता माने जाते हैं और हिंदुत्ववादी चेहरा उनका है, तो उन्होंने साफ ये जो लिखा है हमने कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, उन्होंने ही कहा है, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीतीश और लालू सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में छुट्टी खत्म, कहा कि ईद मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ा दी गई है, ये भी गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। अश्विनी कुमार चौबे का भी बयान है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को तुष्टीकरण के सरदार, बिहार के कुर्सी कुमार कहा है। उन्होंने अपने में उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लानत है वोट बैंक के लिए सनातन से घृणा करने वाली सरकार पर। देखिए इसमें सबसे बड़ा कारण है संपादक जी, आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से 75% आरक्षण को ले आने के बाद नीतीश कुमार को ये लग रहा है और तेजस्वी यादव उनको हवा दे रहे हैं, और अब वो हवा खाना उनकी मजबूरी है कि वहां पर हिंदुत्व की जो धार है, जो बयार वहां पे बह चुकी है, जिसको अक्सर अमित शाह जब वहां पे पहुंचते हैं और वो बोलते हैं, और ये दिखेगा भी 2024 में 40 सीटों पर बहुत कुछ सूफला साफ होने वाला है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी
दूर की बात है। स्वराज जन यात्रा के दौरान जिस तरीके से वहां पर पीके प्रशांत कुमार जिस तरीके से इनकी लुटिया डुबो रहे हैं, उनसे इनकी मुश्किलों का, उनसे इनकी वो बुलंद हो रही है। प्रशांत किशोर जमीनी स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं वहां, और वो 2024 और 25 दोनों चुनाव में बिहार में बड़े गेम चेंजर की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनका बड़ा काम हो रहा है और उनके निशाने पर ये ही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तो यह मौका सहयोगी के तौर पर मिला है, लेकिन मेन इसमें नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया है। आप तो बिहार के थे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के, आप कहते बाहर के, आप तो बिहार के थे, आपने क्या किया बिहार के लिए? बिल्कुल, तो ये सवाल वो उठाते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि स्वराज यात्रा के दौरान वो ये कह रहे हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी की क्या खासियत है, आप बताइए, ये उनका बयान है। जी। और नीतीश कुमार को ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मजबूर हैं तेजस्वी के सामने, और बहुत सही बात पीके कह रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के आत्मघाती कदम वो उठा रहे हैं, क्योंकि उनको ये तेजस्वी यादव भरोसा दे रहे हैं कि आरक्षण का जो गेम हमने कर दिया है उसके कारण से जातिवाद इतना प्रभावी है कि जो हिंदू माइंडसेट यहाँ पर प्रभावी हो रहा था और वो वोट में तब्दील होता, वो नहीं होगा। नहीं, एक प्रश्न मेरा और आता है दिवाकर जी, जैसे आपने कहा था कि जैसे इस पर उन्होंने जो छुट्टियां घटाई है और बढ़ाई है, उसके पीछे जो सरकार ने तर्क दिया कि भाई समय की बर्बादी होती है, तो ये लगता नहीं आपको कि ये मजाक कर रहे हैं? पूरी तरह मजाक है, क्योंकि इसी कैलेंडर में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता था वो 20 दिनों का होता था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 30 दिनों का कर दिया है। तो वो क्यों किया भैया आपने? भाई 10 दिन, अगर समय की बर्बादी आपको लग रहा है, पढ़ाई आप ज्यादा वक्त कराना चाहते हैं, तो हम नहीं कह रहे कि आपने इस्लामिक त्योहारों की छुट्टियां क्यों बढ़ा दी। बिल्कुल ठीक है, वो बढ़ा दिया आपने, वो उनको भी अपना त्योहार मनाने के लिए आपने ज्यादा स्पेस दिया, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां घटाकर आपने ग्रीष्मकालीन अवकाश क्यों बढ़ा दिया? हमारा तो ये सवाल है। देखिए, और एक और चीज इन्होंने की है, पहले क्या होता था, जैसे मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यहाँ पर डीएम जो होता है या जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वो किसी स्थानीय त्योहार, अगर बड़ा स्थानीय त्योहार है तो उस पर वो अपने विशेषाधिकार से, विवेक से छुट्टी घोषित कर सकता है। लेकिन इसमें ये जो नया कैलेंडर 24 का किया है, इन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर एक्शन होगा, कोई स्थानीय लेवल पर भी आप छुट्टी नहीं दे सकते। डीएम से भी अधिकार ले लिया है और वो प्राध्यापक से भी ले लिया। वही मैं कह रहा हूं कि ये सुशासन बाबू का तमगा तो ये खो ही चुके हैं, और तेजस्वी यादव उसका पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। और मजबूरी ये है क्योंकि अब सारे जो डाटाज हैं वो आ चुके हैं, रिजर्वेशन को ये आगे बढ़ा दिए हैं। आपका एक प्रेडिक्शन है, दूसरा प्रेडिक्शन अब आप सुन लीजिए जो आने वाला है। वहां पर कई राजकीय मदरसों के स्थापना की घोषणा अब नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, ये भी सूचना है। ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूचना ये है। तो कुल मिलाकर के ये कदम नीतीश कुमार ऐसे उठाते ही नहीं, क्योंकि वो सुशासन बाबू का ठप्पा उनका खोया जा चुका है, और भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरीके से चेक एंड बैलेंस चेक करने की कोशिश कर रही है। बैलेंस करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन बट्टा लगा रहे हैं इसमें पीके। तो कुल मिलाकर के अब नीतीश कुमार ऐसे ही कदम उठाएंगे। और एक और इसमें जो आदेश है, इसमें बड़ी बात एक आदेश की है कि डीएम से छुट्टी का अधिकार तो छीन लिया गया है, डीईओ से और प्रधानाचार्य से, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां के अगर लोग चाहते हैं तो डीएम के पास जाए, एक आवेदन लगाएं, और उस दिन स्कूल की छुट्टी जुमे को हो जाएगी। बिल्कुल संडे के बजाय जुमे को छुट्टी कर दी जाएगी। तो भैया अगर उस प्रदेश में अगर बहुल इलाका है तो फिर इसका रिप्लिकेशन आप देखिए ऐसे हो सकता है, और ये होगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि जो बाकी जो लोग हैं वो कहेंगे जी कि शनिवार के दिन तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी, तो संडे के बजाय हमको शनिवार को छुट्टी चाहिए। यही जमीन तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ लिखा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, हिंदू बहुल इलाकों के लिए इनका कोई वो नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है। देखिए मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको मालूम है कि जो हमने आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया उसके कारण से हिंदू यहाँ पर बढ़ चुका है। जातियों का जो ये खेल इन्होंने किया है उस पर इनको ये आत्माभिभूत है कि हमने वो कर दिया, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अलग करेगी, असली खेल तो पीके कर रहे हैं जब इन दोनों की जो कलई खोल रहे हैं और हर एक क्षेत्र में जाकर के खोल रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से अपीजमेंट की पराकाष्ठा करना अब इनकी मजबूरी है, और इसके लिए इसके जरिए वो अटेंशन बेसिकली कांग्रेस का खींचना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी
जो भावी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देखना चाह रहे हैं वो अब न देखें, एक बार फिर नीतीश कुमार उस कैटेगरी में खड़े हो जाएं। नहीं, लड़ाई देखिए, हम यही कह रहे हैं कि जो 2024 में दूल्हा कौन बनेगा, इधर का दूल्हा तो तय ही है, त्रिपुंडधारी हो तो पहले से उनका है, लेकिन उधर दूल्हा कौन बनेगा? दूल्हा और दुल्हनों की कम नहीं है। ममता बनर्जी की भी येलोरे मारने लगती है, अखिलेश के दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गए कि भावी प्रधानमंत्री, इधर नीतीश कुमार। अखिलेश ने तो वो गेम किया है कि वो साउथ में जाकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह की स्टैचू लगवा रहे हैं, और वो एक तीसरा गठबंधन, तीसरा जो इनके अलावा, इंडिया के अलावा, क्योंकि जो केसीआर है वो भी कांग्रेस के साथ आना नहीं आएंगे, और अखिलेश का भी मनमुटाव हो गया है, इधर इनका भी मनमुटाव हो गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि 5-6 दलों के साथ एक मोर्चा इंडिया रह जाए, इंडिया में से जो है कि जो निकल छिप के एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे ये, और इस तीसरे मोर्चे की पहल इन्होंने कर दी है, जैसे इन्होंने भी कहा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सारी खीर जो थी पकाई तो नीतीश कुमार ने थी, बिल्कुल कांग्रेस ने जाकर उस पे झपट्टा मार दिया और सारा और तेजस्वी यादव उस झपट्टा मार गेम में देख रहे हैं, जहां जहां खीर जो बिल्कुल साफ था वो अपने उसमें निकाल लिए, अपने पक्ष में कर लिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर के नीतीश जो है वो पलटी हुई बाजी पर ये खेल कर रहे हैं। ये अब इसमें लालू यादव और नीतीश तेजस्वी यादव की पूरी सहमति है, और इस सहमति में सर सबसे बड़ी बात है कि 16% मुसलमानों के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है नीतीश कुमार का उद्देश्य। मैंने कहा आपको ये बिहार के 16% मुसलमानों को खुश करने के बहाने ये देश भर के मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं कि मुसलमानों का असली हितैषी तो मैं हूं, अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दोगे और मैं अगर आ गया तो जो गजवाए हिंद का आपका जो ख्वाब है, जो क्योंकि ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पहला कदम है, तो भाई कि आपको जुमे को छुट्टी भी मिलेगी फिर स्कूलों में, और ये बवाल नहीं होगा कुछ, और सब भाई हम वो कदम ये उठाएंगे। क्योंकि जिस कदम के जान नहीं रहे, जिस कदम के जरिए भाजपा पर ये चोट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के जितने लोग, अभी इन्होंने छुट्टियों की घोषणा की है, आने वाले समय में ये मदरसा, इस पर मजेदार अभी बयानों के इंतजार है। असदुद्दीन ओवैसी का क्या बयान आता है वो देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस हालांकि मूक है, अभी तो कांग्रेस का इस पर बयान नहीं आया है, वो क्या बोले, वो स्टडी अध्ययन चल रहा होगा उनका। अगर कांग्रेस इसलिए मूक है कि कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, अभी अगर ये हो जाता कि हिंदू त्योहारों की किसी राज्य में छुट्टियां बढ़ जाती और इस्लामिक त्योहारों की घट जाती तो कांग्रेस की ओर से अब तो ट्रेंड हो जाता अब तक मामला, लेकिन चूंकि मामला तो उल्टा है तो इसलिए कांग्रेस अभी अध्ययन में लगी हुई होगी कि इस पर क्या बोला जाए। बिल्कुल और इसलिए वो चुप है क्योंकि अखिलेश यादव की जो साख है उत्तर प्रदेश में उसको कम करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस को यहाँ पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब यही काम इनको बिहार में करना पड़ेगा। तो 2024 में अब समय ज्यादा रह नहीं गया है, तो ये पटने पटाने के इस खेल में कौन बाजी मार ले, यही खेल चल रहा है। तो अभी तो आप देखिएगा कि ये कदम है सिर्फ छुट्टी का, और छुट्टी के बाद अब वहां पर क्यों मदरसे खोलने की बात मैं कर रहा हूं, ये एक विवेक, एक अनुमान है जो पत्रकारिता का एक अनुभव कह रहा है। क्योंकि आप देखें कि असम में डेमोग्राफी बदली और वहां पर कारण यही माना गया कि जिस तरीके से मदरसे सीमांत इलाकों में खोले गए, अब उस पर हेमंता ने काम किया, विश्व शर्मा ने, और उस तरीके से आप देखिए कि वहां पर सारी स्थिति कंट्रोल में आ गई। तो अब इनको अधिक से अधिक राजकीय मदरसे खुलवाने का ये काम कर सकते हैं, और ये काम की शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार। तो अभी ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार जो गिरिराज सिंह का ये कहना है, इसमें तो अभी और कुछ घोषणाएं होनी है, क्योंकि इनको असली लड़ाई तो 2025 में लड़नी है। नीतीश कुमार के पास 2025 का कोई एजेंडा है नहीं। 2024 में इनको किसी भी तरीके से भावी प्रधानमंत्री के रूप में अंततः पेश कर दिया जाए, उसी लड़ाई में ये इस तरह का कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद अब इनके पास ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जब पूरा बट्टा लग जाए उसके बाद ही ये सब कुछ हो, तो इसलिए छुट्टियों का ये ऐसा खेल शुरू किया गया है। तो जनाब मोहतरम से हम मतलब गुजारिश करेंगे कि आप भी कुछ इस पे लिखें, कमेंट करें, और नीतीश कुमार का ये जो आत्मघाती कदम है इस पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, तो हमने शुरुआत की तो जनाब और मोहतरम हमने आपसे कहा, तो हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जिस राह पे चल रहे हैं, तो बिहार अगर हम गए तो हमें उर्दू अल्फाजों का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रयोग करना होगा, इल्म होना चाहिए। अगर गलती हो, कोई त्रुटि हो तो जरूर माफ करिएगा, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। गलती जी, आप नुक्ते उक्ते लगाना सीख लीजिए। कोई गलती हो तो जरूर माफ करिएगा, और इसे मजाक मत समझिएगा और इसे आक्रोश भी मत समझिएगा। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर
कमेंट जरूर करिए। जी आप बताइए, और हम तो कह रहे हैं, हमने प्रिडिक्शन कर दिया, घोषणा कर दी है, ये वापस हो जाएगा और इसको बदलाव करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उस देश में जहाँ पर एक हिंदू बहुसंख्यक है, उस राज्य में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, और अगर आप ये करते नहीं बदलते हैं तो ये तो फिर पूरा सुसाइडल मोड है आपका। और आप ये, या तो फिर आपने सुपारी ले रखी है किसी से कि खात्मे की, कि 2024 में भैया मोदी जी को ही लाना है हमको, और उसके लिए आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, ये माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, एक जनमत तैयार होगा और उससे नीतीश कुमार तक कोई संदेश जरूर पहुंचेगा। वीके न्यूज़ के पहल की यही पूरी कोशिश है, आप इस कोशिश में सहभागी बनिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।